लखीमपुर हिंसा के बाद आंदोलनकारी किसानों और प्रशासन के बीच समझौता। मृतक किसानों के परिजनों को 45-45 लाख रुपए और घायलों को 10-10 लाख रुपए की मदद का ऐलान। साथ ही हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को सौंपा गया जांच का जिम्मा। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हत्या और गैर इरादतन हत्या का आरोप। किसानों की पुलिस को दी गई तहरीर में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का भी नाम। अगर विवेचना में अजय मिश्रा के खिलाफ सबूत मिले तो उन्हें भी आरोपी बनाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पक्ष की ओर से वकील ने 8-10 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या, बलवा, तोड़फोड़ समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई। लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में कांग्रेस आज हल्ला बोलेगी। पूरे देश में प्रदर्शन। हर जिले में बीजेपी दफ्तरों का घेराव करेगी। एबीपी न्यूज से बातचीत में प्रियंका गांधी ने कहा, मंत्री के बेटे को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। मुझे हिरासत में लिया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की मांग की। प्रियंका ने अनशन पर होने की खबरों को खारिज किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हिरासत वाले कमरे की सफाई करती दिखी। किसानों से मिलने लखीमपुर जा रही प्रियंका को पुलिस ने सीतापुर में ही हिरासत में ले लिया था। सीतापुर के जिस गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी को हिरासत में रखा गया है, उसके बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर विरोध व्यक्त किया। लखीमपुर खीरी हिंसा और प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के विरोध में दिल्ली में यूपी भवन के बाहर प्रदर्शन। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने योगी सरकार और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के विमान को लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं मिली। बघेल ने पूछा, क्या यूपी जाने के लिए अलग से वीजा लगेगा? तो चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं तेज रफ्तार से कुछ और खबरें। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर दोपहर 12 बजे अकाली दल ने बुलाई बैठक। आगे की रणनीति को लेकर होगी चर्चा। लखीमपुर खीरी कांड के बहाने सड़क पर उतरे नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने विधायकों के साथ राजभवन के बाहर किया प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मांग की, लखीमपुर हिंसा के पीड़ित किसान परिवारों को 2 करोड़ का मुआवजा मिले। किसानों को भड़काने वाले केंद्रीय मंत्री के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाए। लखीमपुर खीरी जाने से रोकने पर लखनऊ में धरने पर बैठे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया। कुछ ही घंटों बाद छोड़ा। अखिलेश यादव को लखीमपुर जाने से रोकने के दौरान लखनऊ में हिंसा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर किया प्रदर्शन। पुलिस की गाड़ी में आग लगाई। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लखीमपुर खीरी की हिंसा पर कहा, यह समय की मांग है कि मोदी सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को हटाए। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर आम आदमी पार्टी का सरकार पर निशाना। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी की तुलना हिटलर और मुसोलिनी से की। लखीमपुर हिंसा पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान। कहा, बीजेपी राम राज्य की बात करती है, ये राम राज्य नहीं किलिंग राज्य है। सीएम ममता बनर्जी के बयान पर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का पलटवार। कहा, बंगाल में 55 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, किलिंग हब तो ममता का बंगाल है। और आइए कुछ और अहम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं फटाफट अंदाज में। लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद बवाल के बीच प्रधानमंत्री मोदी का आज लखनऊ दौरा। सुबह 10:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में न्यू अर्बन इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को घरों की चाबियां डिजिटल रूप से सौंपेंगे। किसानों के आंदोलन की वजह से दिल्ली एनसीआर में जाम के हालात बने। कल सुबह के बाद शाम को नोएडा और गाजियाबाद में लगा भीषण जाम।
राजस्थान में धान की खरीद की मांग कर रहे किसानों पर पुलिस ने बरसाई लाठी, किसान कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर रहे थे। ड्रग्स केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन की एनसीबी हिरासत बढ़ी। कोर्ट ने आर्यन, अरबाज मर्चेंट समेत सभी 8 आरोपियों को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की रिमांड पर भेजा। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन से फोन पर बात की। वहीं कानूनी प्रक्रिया के तहत एनसीबी ने लैंडलाइन फोन से करीब 2 मिनट उनकी बात कराई। ड्रग्स केस में एनसीबी ने श्रेयस नायर को गिरफ्तार किया। आज कोर्ट में होगी पेशी। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट का दोस्त है श्रेयस। एनसीबी ने एक ड्रग पेडलर को भी हिरासत में लिया। जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। एमडीएमए और मेफेड्रेन बरामद हुआ है। इस ड्रग पेडलर पर क्रूज में करीब 25 लोगों को ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है। महाराष्ट्र से गिरफ्तार 3 संदिग्ध आतंकियों को कोर्ट ने 11 अक्टूबर तक एटीएस कस्टडी में भेजा। 4 दिन पहले हुई थी गिरफ्तारी। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में बोले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। नवजोत सिंह सिद्धू को आलाकमान ने चुना। रिजल्ट दें, अफसरों की नियुक्ति पर नहीं है कोई विवाद। पंजाब कांग्रेस में जारी विवाद पर बोले कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत। कांग्रेस में लोकतंत्र इसलिए अलग अलग आवाज, पार्टी से मिले सम्मान को भूले कैप्टन। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में बोले सुखबीर सिंह बादल। अब की बार पंजाब के चुनावी मैदान में उतरेगी 2 कांग्रेस से सवाल, अगर चन्नी को सीएम बनाया गया तो सिद्धू को क्यों फैसले लेने का अधिकार। सुखबीर बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर साधा निशाना, कहा 4.5 साल में कुछ काम नहीं किया। नाकामी छिपाने के लिए बेअदबी का मुद्दा उठाया। पंजाब का विकास अकाली दल की देन। प्रयागराज के बाघंबरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी की षोडशी आज। देश भर से हजारों की संख्या में साधु संत और अनुयायी जुटेंगे। श्रद्धांजलि सभा के बाद उत्तराधिकारी के तौर पर बलवीर गिरी का अभिषेक होगा। महंत नरेंद्र गिरी मौत केस में आरोपी आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी की सीबीआई रिमांड खत्म। तीनों जेल भेजे गए। आज सीजेएम कोर्ट में उनकी सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में धर्मांतरण कानून पर सुनवाई आज। कानून के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका दाखिल की गई है। गुलबर्गा सोसाइटी दंगा मामले में जाकिया जाफरी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दंगे में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी है जाकिया। केंद्र सरकार का पेंडोरा पेपर्स मामले की जांच संयुक्त जांच एजेंसी से कराने का फैसला। जांच की निगरानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के चेयरपर्सन करेंगे। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 2 समुदाय के बीच झंडा लगाने को लेकर हुआ विवाद। दोनों गुटों में मारपीट, कई लोग घायल। देवारपारा में तनाव के बाद धारा 144 लागू। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।